शुरू में उनको पहली बार शायद शहजाद रॉय के वालिद साहब जो थे, कबीर रॉय, तो ही वाज अ गुड म्यूजिशियन, और वो हमारी आगा खानी कम्युनिटी के लिए वो परफॉर्म करवाते थे। उनका एक बैंड था और खुद भी बहुत अच्छा वो म्यूजिक पूरा अरेंज। उन्होंने कहीं सुन लिया, कहने लगा कि बच्चे तुम गाओगे मेरे बैंड पे? मैंने कहा कहाँ? चलने के हम अपने शोज करते हैं। मैं कहा अच्छा। तो उनके साथ जाना शुरू हो गया। अब वो तो हर दूसरे दिन खड़े होते थे, तीसरे दिन आ जाए कि शो पे जाना है। शहजाद रॉय वाज वेरी लिटिल एट दैट टाइम, बहुत छोटे थे। तो मैं अक्सर शो पे जाना शुरू हो गया। लेकिन अम्मी अगर मैं वहाँ नहीं जाता, मुझे एक दफ़ा बहरोज़ भाई ने, या बहरोज़ भाई उनके एक पार्टनर थे जिनका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, तो मैं किसी जगह उन्हीं के बैंड पे कहीं परफॉर्म कर रहा था। उन्होंने कहा कि अरे, मैं गा रहा था ज़रा चेहरा तो दिखाओ ज़ोए बसंत का, एंड ही लव्ड इट। उन्होंने कहा तुम एक कबाचा शो हो रहा है तन्हाइयाँ के हिट होने के बाद ना, तो उन्होंने कहा कबाचा शो हो रहा है तुम उसमें परफॉर्म करोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करूँगा। तो मैं वहाँ पे बस गया हूँ, और समझे कि मेरा जिसे कहते हैं एक रास्ता बनना जो है ना, पहली सीढ़ी वो ही था। बिकॉज वहाँ पे फिर मुझे EMI वाले मिल गए। उन्होंने कहा कि तुम ऑडिशन दो, और मैं अच्छा, इट वॉज नॉट ओनली कि वो एक अच्छे ज़बरदस्त सिंगर, ही वॉज अ वन गुड लुकिंग सिंगर, के मतलब हम कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में अगर खूबसूरत सिंगर आप कहें कौन सबसे खूबसूरत सिंगर, तो वो आपके ज़हन में सिर्फ अली हैदर का नाम याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये तो आपकी वो है, आपकी मोहब्बत है। नहीं तो मैं कसमें में इसमें वो थोड़ी फिर बात सही कर। मेरे बच्चे इतने प्यारे थे कि मैं, मेरी बेटियां भी अक्सर वो जब स्कूल जाती थी, इनसे पूछें, दोनों जाती थी ना, तो इनके एक दोस्त ने कहा यार 2 लड़कियां हैं वो ऐसी सीधी सीधी चली जाती हैं। कहते अरे यार वो मेरी बहनें हैं। माशाल्लाह, तो सारी थी प्यारी थी। अच्छा कि हम तो आज ना शो में मेरी वो कहते हैं लाइव कॉन्सर्ट तो मैं इनका कभी अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन आज हम अपने शो में इनसे बहुत प्यार प्यार इनके गाने भी सुनेंगे, और इनके इतने कमाल गाने, ऑफ कोर्स आपको पता है, तो हम टाइम ज़रा कम है तो हम वो सोचे थे कि उनमें से छांटी करके हम कम से कम कौन से निकालें तो हम सुन सके। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, दिल की बात भी होगी और बहुत सारी इनसे बातें होंगी, कहीं मत जाइएगा। अच्छा, मैं क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले बात स्पेसिफिकली आंटी से कही थी, कुछ तरह हम अली के बचपने के हवाले से बात करी थी, तो मुझे बताएं वैसे आंटी कभी ऐसा हुआ कि आप इनसे नाराज़ ऐसी हुई हों जिसमें आपके लिए मनाना इनको मुश्किल हो गया? ये मेरा आप दोनों से सवाल है वैसे। अम्मी बता सकती हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ किसी मामले में नहीं। हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, इतनी बातें हमने करते हैं, मतलब मुझे लगता है अक्सर लोग नहीं शायद कर पाते, लेकिन मैं अम्मी से हर बात करता हूँ, हर बात। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं बचपन में कभी। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपको भी कहने से अंकल से तो था ना कि हाँ वो नाराज ना हो जाएं। बस से बहुत दफ़ा कि वो बात नहीं कर रहे या ज़रा गुस्से में समझ आता था, बट अम्मी से मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई ऐसा नाराज़ की बात नहीं। सिर्फ इनसे नहीं, मेरी चारों बेटियां भी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी नेक और अच्छी मुझे औलाद दी कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकती। कभी भी नहीं कि होती है झिक हो रही है कि ये क्या किया, गुस्सा कर रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं जरा ना वली आपको जरा लिए चलती हूँ, जो आपको पुरानी जीन्स और गिटार और इसमें जो आपके इतने ज़बरदस्त वो सारे गाने थे उस टाइम में, तो आई एम श्योर के घर में आंटी आपको बड़ी रॉन्ग कॉल्स भी आती होंगी, बड़ी मिस कॉल्स भी आती होंगी। मैं तो इनकी वो बनी हुई थी, ऑपरेटर बनी हुई थी। ये कम बोलते थे, मुझे ज़्यादा जवाब देना पड़ते थे। अच्छा आंटी, अम्मी के लिए तोहफे भी बहुत आए हैं, ये इस चक्कर पे अम्मी बटोर रही थी सब। नहीं, वो अक्सर ये होता था कि लड़कियां सोचती थी कि पहले अम्मा से हम बार करें रास्ता। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन बहुत फ़ोन आते थे, बहुत फ़ोन आते थे। और आंटी सर आपके भी जब महफिल उम्र में जाती हूँ, जैसे मिलाद वगैरह में, वहाँ पे भी लड़कियाँ स्पेशली आके आपसे मिलती होंगी, जब आप निकलती होंगी बाहर, कुछ अली हैदर की अम्मा आई हैं। नहीं, उनको गुस्सा नहीं आता था, ये मजे की बात है। ये उनसे इस तरह बात करती थी कि वो बिल्कुल घरेलू हो जाती थी। मतलब बात ऐसे कर रही है, मैं कह रहा हूँ अम्मी आपको उनको ज्यादा नहीं करना है। वो जो है उसको अम्मी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कौन हो, कहाँ हो, क्या है, फलाना है, धमकाना, ये चक्कर में थी मुझे टिका दे गई ना।
हाँ, मुझे बहुत था कि इनकी जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि सब चारों बेटियों की हो चुकी थी। जब उनकी सबकी आपने जल्दी शादी की थी? सबकी माशाल्लाह जल्दी हो गई। नहीं, बस इधर दो तो एजुकेशन थी पूरी जब हुई। वाइल आई वाज इन एनईडी, उस वक्त ही सब हो रही थी, मतलब सामने सामने। बट आखिरी वाली की अम्मी हुई है जब आई थिंक 96 में, जब चांद सा मुखड़ा तक मैं पहुंच चुका हुआ था, और हाँ, उस वक्त थोड़ा सा एक लेकिन बहन रह गई थी, और वो भी एक बहाना भी था 71 कि बहनों की हो जाए तो फिर कर लेंगे। हालांकि शी वाज मेरे से यंगर थी, 4 साल छोटी थी मुझसे, बट उसकी भी हो गई तो फिर ये बच कहती कि भाई किसी से भी कर लो तुम शादी। अच्छा, शादी हो जाए इनकी, ताकि मुझे सुकून हो जाए एक तरफा। वैसे आंटी आपके जहन में क्या था कि आपकी, क्योंकि देखिए इकलौती बहू होनी थी, तो वो कैसी होनी चाहिए ऐसे? तो इसमें सारी खूबियाँ हैं, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, अपना घर, अपने शौहर, हर चीज़ को उसने संभाल। मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी खूबी है उसकी, कि इंसान सबसे प्यार मोहब्बत से, यानी और बच्चों के साथ भी अपने शौहर का भी ख्याल करे, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बाजू की मैंने देखी हैं ऐसी कि कोई बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, गंदे संदे फिर रहे हैं, और अम्मा को होश ही नहीं है, वो अपने लगे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारी माशाल्लाह। अच्छा आंटी, जैसे उन्होंने बताया ना कि वो आपकी लैंडलाइन पे जो कॉल्स आती थी तो आपकी ज़रा उनसे अच्छी लाइन फिट हो जाती थी, वो आंटी वो जो सुमेरा नामी लड़की से जो दोस्ती हो गई थी, वो क्या किस्सा है? फिर आपने नाम ले लिया, मैंने गलती की नाम लेके। मैंने अभी आते हुए मम्मी को, मम्मी ये लाइव जा रहा होता है, पहले शो कहीं पे ना इन्होंने बोल दिया, मैंने कहा अम्मी ये मत करें आप। ये आपने अच्छा आंटी, दोस्ती हुई थी क्या, तो बताया तो सही। कह रहे दूसरी का मैंने कहा दोस्ती होगी तो बताया तो सही। बस वो आती थी, मैं मुझसे भी अच्छी तरह से मिलती थी, बहुत मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर जो मेरा ख्याल है कि उसका ये चक्कर ये था कि मैं वहाँ तक जब भी पहुँचूंगी जबकि अब इनकी अम्मा को राम कर लूँ। तो आंटी आप तो अलग से हेड चल रही थी, फिर आंटी आपसे आराम हो गई थी आप उनसे? नहीं, मुझे पता था कि भाई ये किसी के चुंगल में फंसने वाले नहीं है ये। नहीं, वो दौर ऐसा था ना। आप देखें, जब एक जर्नी आपकी चलती है, आपको नजर आ रहा होता है कि रास्ते बन रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं, अभी तो वहाँ पहुँचा भी नहीं था जहाँ पहुँचना था ना, तो उस वक्त आपने स्ट्रगल किया पिछले 10 साल, अब आप चाह रहे हैं कि एकदम आप घरेलू से हो जाएं और ये हो जाए। इट्स अ प्रोसेस फॉर अ म्यूजिशियन तो कि वहाँ तक पहुँचे। अक्सर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। मैं तो माशाल्लाह बहुत लकी रहा दैट माय वाइफ इज लाइक एन एक्सट्रीमली गुड सोल, टच वुड, और खुदा का शुक्र है कि उसने बच्चों को संभाला, बहुत ज़्यादा किया, मुझे भी संभाला। लेकिन अक्सर ये बाहर रहते हैं, तो मैं तो कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है कि हस्बैंड बाहर हो तो बच्चों को देखना, घर को देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वो लेकिन उस वक्त अगर जल्दी शादी कर ले, कभी कभी मिसहैप भी हो जाता है, लाइक आप नहीं समझ पा रहे होते क्या हो गया, शादी हो गई। अब क्योंकि इस टाइम में फेम भी इतनी होती है, ऑफ कोर्स आप कहीं भी जाएं, हर बंदा आपके बारे में मतलब क्रेजी है, और फिर वाकई इतने आप इमेच्योर होते हो कि रिश्तों को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, और आप इमेच्योर होते हो, पता नहीं होता आपको, फिर आप उस वक्त ख्याल कर रहे हो कि मैंने शादी क्यों कर ली, या वाइफ को ये ख्याल नहीं आया कि आप ये एक आपने आर्टिस्ट से शादी की है जिसका कुछ भी रातों में जा रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। हाँ। तो आई थिंक जब मुझे करनी थी ना शादी, तभी मैंने की, उससे पहले मैंने सोचा भी नहीं मुझे नहीं करनी, और जब करनी थी तो 3 दिन में कर ली, ये इनको पता है। हाँ, वैसे ये आंटी क्या हुआ, ये तो निकाह करने के लिए गए थे, रुखसती करके वापस आए। जब देर से होता है तो ऐसे ही हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी। हाँ, कोई मुझे नहीं था, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, सिर्फ मेरी एक भाभी है, मेरे फ्रेंड की वाइफ, तो उनसे उनकी आना जाना था भाभी के साथ, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं सिर्फ एक बार मिला था, मुझे आई लाइक हर, और मैंने सिर्फ आके अम्मी को बताया है, और ये थोड़ी बहुत बात चली है, और एक दिन हम उनके घर पहुंच गए, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई फोर्स थी जो ये करवा रही है। यानी सिर्फ निकाह हुआ था, सारे लोग चले गए थे, मेहमान चले गए थे, मतलब जो कजन वगैरह आए हुए थे, बाद में पता चला कि भाई रुखसती भी हो गई। वो कह रहे हैं बस। मैंने अब्बा को कहा, मैंने कहा अब्बा तो निकाह हो गया तो टेक्निकली हो गया है ना, मैं वैसे भी इतने ढोल तमाशे करके जिंदगी में ना, मुझे ये था कि ये मेहंदियाँ और ये सब मुझे नहीं सब जगह पे ये हो रहा है, और इनकी शादी जो है ना मेहंदी ना मायूं ना कुछ नहीं हुआ, बस एक शादी निकाह एंड देन वलीमा एक, बस वो हुआ। तो मुझे जब वहीं पर ख्याल आया, पता नहीं कहाँ, मैंने कहा कि पापा से मैंने बोला, मैंने कहा कि ये अगर हम निकाह कर लें, पागल हुआ क्या मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा तो क्या है इसमें, हर्ज क्या है। वो भी तो थे मोइन अख्तर, और ये लोगों ने भी बड़ा फोर्स किया, और काफ़ी उस वक्त जो थे ना, तो सजाद अली थे, मरहूम
आमिर लियाकत हुसैन वाज देयर, वो भी आए हुए तो थे उन सबसे ना मैंने कहा तो कहने हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप फौरन करें ऐसे। ये और वो जो लड़की वालों का क्या रिस्पॉन्स था भाई? बहुत मुश्किल था ना, तो पापा ने बात की, फिर उनको भी समझ में आया कि एक फनकार टाइप आदमी है, ये बचना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से, और एक अच्छी एग्जाम्पल भी जाएगी कि आपने सादगी से शादी की। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो वलीमे में अच्छा कर लिया ना, बस सही है, लोग आ गए, मिल लिए। आंटी आप रेडी थी? क्योंकि बड़ा अरमान होता है ना कि हाँ भी लड़के का जो रूम अच्छा सेट कर ले, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सब कर लिया था, पहले ही से सब तैयार था। तो मैं कह रही अल्लाह, टूथब्रश भी आ रहा है, टूथपेस्ट भी आ रहा है, ये क्या है? अब इसका मतलब आंटी ने पहले प्लान किया हुआ था, इनके दिमाग में था कुछ कि मैं एंड टाइम पे कुछ धमाका चल रहा था इनके दिमाग में, और बाकायदा पूरा घर सजाया हुआ, लाइटें वाइटें। मैंने कहा भाई ये तो अम्मी निकाह में तो लोग सजा लेते हैं वैसे, तो तो ये अगलों क्या, का घर सजना ये कह रही है चाहिए, ये तुम भी पहले है। से ये कॉन्स्पिरेसी है, तुम जो है ना तुम्हारी प्लानिंग थी, तो मैं कहा भाई कोई तो प्लानिंग मैं नहीं इनके थी। दोस्त से पूछ रही हूँ कि भाई क्या है? कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने वो भी मिला हुआ ही था इनसे। आंटी अभी भी आपको लगता है ना कि वाकई प्लानिंग पहले से थी? हाँ भाई, मैं कह रही हूँ ना, इतना सारा कुछ नहीं होता जितना कि अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था ना। तो फिर हमने कहा रात किसी जब को क्या तकलीफ देनी भाई, हम अपना खुद अरेंज कर लेना चीजें, जैसे अगर ऐसा हो गया तो ये भी तो हो सकता है ना, जहन में शायद चल रहा। अच्छा, तो वो जो खातून आपकी जो मिसेस थी, उनको आइडिया था कि ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है? वो भी शौक में थी कि हाई भी नहीं, बड़े नॉर्मल कपड़ों में हम लोग, बिल्कुल जैसे निकाह में एक सीधे साधे से जाते हैं, बिल्कुल वैसा था। और बस उसके बाद शायद आप बहने मैंने यकीन जाने, जब रुखसती होकर आई है तो मेरी बेटियां जल्दी जल्दी 9 बज रहे थे मेरे ख्याल से, दुकानें बंद हो रही थी, जल्दी जल्दी जाके थोड़े बहुत कपड़े कपड़े हो गए, खरीदे ये कि भाई रात को चेंज करेंगी। वो कहते हैं वक्त अब तक तो चलो हो गया, बाकियों को वक्त डाल दिया। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे तो कहते हैं अगर एक भाई हो और फिर आगे बहन हो, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लोग कहते हैं कि भाई एक बड़ा मार्का ही होता है कि आपने सबका दिल जो है ना वो राजी कर लिया हो। तो आंटी लड़का तुम्हारे इम्प्रेस हो गया था, जो बहनें थी उन जो स्पेसिफिकली बड़ी बहनें वो भी माओ की तरह होती हैं, तो उनको भी क्या राजी करना वैसे मुश्किल था? नहीं नहीं, किसी को भी कोई मुश्किल नहीं, नहीं। वो सब तो पहले ही खुश थे कि चलो इसकी कहीं पे तो ये टिक गया ना, बस अब ये हो गया। वो लोग और ऐसे नहीं, लग वो रहा भी था दिली मुराद पूरी हो गई कि हो गया बस ये काम, मार्का हो गया ये। जिम्मेदारी पूरी ना बहनों को भी लग रहा होता है। फर्स्ट बड़े स्मूथली जब होनी थी तो बहुत ही स्मूथली ऐसे हो गया कि जैसे बस अगले दिन से दिन चेंज हो गया ना, मतलब बिल्कुल स्टोरी बदल गई है। अब उठे तो पता है कि आप मैरिड हैं। हाँ। तो बहुत डिफरेंट था। और एकदम से मतलब उसको कैसे पता चला होगा कि अभी ये तो जिम्मेदारी ही और है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा आंटी मुझे बताएं, जब इकलौता बेटा होता है तो मैं सोच रही कि मैं ना खुद भी आपसे ज़रा सीखूंगी। मैंने आपको मेकअप में बताया ना, मैं हल्की सी वजह से सटकी में हो सकती, तो माँ को कुछ खौफ होता है कि इकलौता बेटा कहीं ऐसा ना हो कि बहू बेटे को लेके कहीं चली जाए, तो आपको या बच्चा शादी के बाद चेंज हो रहा है, तो आपको लगा कि ये शादी के बाद चेंज हो रहे? आप पूछे, मैंने इनसे कहा कि तुम जाओ, जब ये अमेरिका जाने का हो रहा था मैंने कहा खुदा के लिए तुम जाओ, मुझे सुकून हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े हालात आपको पता है कैसे हो रहे थे उस ज़माने में।